क्या आपने कभी ध्यान दिया है भगवान शिव के नटराज रूप में उनके पैरों के नीचे जो छोटा सा राक्षस दिखता है वह कौन है? और सबसे बड़ा सवाल, भगवान ने उसे मारा क्यों नहीं? क्या वह राक्षस आज भी जीवित है और आपके सोचने के तरीके को चुपचाप कंट्रोल कर रहा है? और अगर मैं कहूं कि जिसे आप सिर्फ एक मूर्ति समझते हैं वह असल में एक छिपा हुआ ब्रह्मांडीय रहस्य है? इन सभी सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे शिव जी की इस रहस्यमयी वीडियो में, तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। बहुत प्राचीन समय की बात है। घने जंगलों में महान आर्षि तपस्या करते थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब होने लगा। उनके भीतर एक शक्ति जागी और उसी के साथ जागा अहंकार। और यहीं से शुरू हुआ वो खेल जिसका अंत कोई नहीं जानता था। वे सोचने लगे हमसे बड़ा कोई नहीं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी यह सोच किसी बड़े विनाश को जन्म देने वाली है। तभी अचानक वन में एक रहस्यमयी योगी प्रकट हुआ। शिव। उनका रूप साधारण नहीं था, उनके कदमों से जमीन कांप रही थी। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह थी कि उन्हें देखकर सब कुछ बदल रहा था। और उनके साथ विष्णु भी एक रहस्यमयी रूप में मौजूद थे। लेकिन असली रहस्य तब शुरू हुआ जब आर्षियों ने उन्हें देखा। ऋषियों ने सोचा यही योगी हमारी शक्ति को चुनौती दे रहा है। और फिर शुरू हुआ आक्रमण। पहले एक विशाल बाग छोड़ा गया, लेकिन अगले ही पल वह दृश्य देखकर ऋषि कांप उठे, क्योंकि शिव ने कुछ ऐसा किया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। शिवजी ने उस बाग को नष्ट कर दिया और उसकी चर्म को अपने शरीर पर लपेट लिया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अब राशियों ने अपनी सबसे खतरनाक शक्ति का इस्तेमाल किया और उत्पन्न हुआ एक राक्षस अपस्मार। लेकिन यह कोई साधारण राक्षस नहीं था। यह हर उस चीज का रूप था जिससे इंसान खुद हार जाता है। भ्रम, अज्ञान और सबसे खतरनाक अहंकार। और अब वह सीधे शिव की ओर बढ़ रहा था। लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। तभी पूरा ब्रह्मांड रुक गया। आकाश में आग का चक्र बनने लगा। डमरू की आवाज गूंज उठी और प्रकट हुआ एक ऐसा रूप जिसे देखकर देवता भी स्तब्ध रह गए, नटराज। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह थी कि यह नृत्य सिर्फ नृत्य नहीं था, यह था ब्रह्मांड का निर्माण और विनाश एक साथ। लेकिन असली रहस्य तो अब खुलने वाला था। नटराज रूप में शिव ने अपने पैर से अपस्मार को दबा दिया, लेकिन उसे खत्म नहीं किया। क्यों? क्योंकि वह राक्षस बाहर नहीं था, वह तो इंसान के अंदर था। और अगर वह खड़ा हो गया तो क्या आज भी इंसान अपनी सोच खो देगा? क्योंकि मित्रों, अपस्मार तो इंसान के भीतर है। जब इंसान को अहंकार होता है तो वह अहंकार रूपी अपस्मार खड़ा होने लगता है। लेकिन हमको इसे खड़ा नहीं होने देना। यह कथा सिर्फ कहानी नहीं है, यह एक चेतावनी है। अहंकार हमेशा गिरता है, ज्ञान हमेशा जीतता है और अज्ञान हमेशा दबा रहता है, लेकिन मरता नहीं। और यही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। नटराज हमें बताते हैं कि ब्रह्मांड बाहर नहीं, अंदर चलता है। हर हर महादेव। कथा पसंद आई हो तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।